मूली एक मशहूर, सस्ती और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शौक से इस्तेमाल की जाती है। बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में आम तौर पर काश्त और इस्तेमाल होती है। मूली को कच्ची हालत में सलाद के तौर पर, पकी हुई सूरत में सब्ज़ी के तौर पर और इसके पत्ते साग की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। मूली का जायका हल्का, तेज़ और खुशगवार होता है जो खाने की रग़बत बढ़ाता है। ये एक जड़ वाली सब्ज़ी है जो ज़मीन के अंदर उगती है। मूली की जड़ अमूमन सफ़ेद, गोल या लंबूतरी होती है, जबकि इसके पत्ते सब्ज़ और खुरदरे होते हैं। मूली का शुमार कदीम सब्जियों में होता है। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक मूली का इस्तेमाल हज़ारों साल कबल मिस्र, चीन और यूनान में किया जाता था। कदीम ज़माने में इसे न सिर्फ ग़िज़ा बल्कि दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। बर्र-ए-सग़ीर में मूली सदियों से रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा रही है और देसी तिब में भी इसकी अहमियत मुसल्लमा है। मूली की कई अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें नुमायां तौर पर सफ़ेद मूली बर्र-ए-सग़ीर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। लाल मूली अमूमन सलाद में इस्तेमाल होती है, जबकि गोल मूली छोटे साइज़ की होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लंबी मूली ज़्यादा वज़न और जसामत वाली होती है। काली मूली तिब्बी फ़वाइद के लिए मशहूर है। मूली की काश्त निस्बतन आसान है। ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में काश्त की जाती है। पाकिस्तान में मूली अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान बोई जाती है। ये कम वक्त में तैयार हो जाती है और तकरीबन 30 से 45 दिन में काबिल इस्तेमाल हो जाती है। मूली को नरम, ज़रख़ेज़ और पानी जज़ब करने वाली ज़मीन की ज़रूरत होती है। मूली ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है, हालांकि इसमें कैलोरीज़ कम होती हैं। इसमें दर्ज ज़ैल ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं: फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एक्सीडेंट्स। मूली फाइबर से भरपूर होती है जो हाजमे को बेहतर बनाती है। ये कब्ज़, बदहज़मी और उफारे से निजात दिलाने में मदद देती है। मूली जिगर को साफ रखने में मदद देती है। ये जिस्म से फासद मादे खारिज करने में मुआवन साबित होती है और यरकान में भी मुफीद समझी जाती है। मूली में मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद देता है, जिससे दिल की बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। मूली में कैलोरीज़ कम और फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे भूख पर काबू पाने में मदद मिलती है और वज़न कम करने में आसानी होती है। मूली शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद समझी जाती है, क्योंकि ये खून में शुगर की सतह को अचानक बढ़ने नहीं देती। मूली एक कुदरती पेशाब आवर सब्ज़ी है जो गुर्दों को साफ रखने में मदद देती है और पेशाब की जलन को कम करती है। मूली में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को तरोताज़ा और शफाफ बनाते हैं। ये कील मुहासों और जल्दी सोजिश में मुफीद है। मूली में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियां कम लगती हैं। अक्सर लोग मूली के पत्तों को ज़ाया कर देते हैं, हालांकि ये भी ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। मूली के पत्ते साग, दाल या भुजिया के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम की अच्छी मिकदार पाई जाती है। मूली ख़वातीन में खून की कमी दूर करने में मदद देती है। ये हार्मोनी निज़ाम को बेहतर बनाती है, ताहम डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना बेहतर है। मूली बच्चों के लिए भी मुफीद है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में देने से गैस या पेट दर्द हो सकता है, इसलिए एतदाल ज़रूरी है। मूली को कच्ची हालत में सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मूली को आलू, गोश्त या दाल के साथ पका कर खाया जाता है। मूली के पत्तों का साग दही इलाकों में बेहद मकबूल है। मूली का रस जिगर और मैदे के लिए मुफीद समझा जाता है। मूली के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। मैदे में गैस, बदहज़मी वगैरह जैसे मसाइल पैदा कर सकती है। मूली रवायती तिब में, देसी और यूनानी तिब में मूली को गर्म तासीर की हामिल सब्ज़ी माना जाता है और इसे जिस्म की सफाई और ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक मूली में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में मददगार हैं। मूली एक सस्ती सब्ज़ी है जो आम आदमी की पहुंच में है।
اس کی کاشت کسانوں کے لیے روزگار اور آمدنی کا ذریعہ ہے۔ مولی ایک قدرتی، سادہ مگر بے حد فائدہ مند سبزی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔